हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो जो क्वेश्चन 1 है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ये बोला कि जो हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये जो 5 इसके पार्ट हैं क्वेश्चन 1 के, तो उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, वो भी वन वेरिएबल में। कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन सा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अगर वो पॉलिनोमियल है तो क्यों है और नहीं है तो उसका भी हमें रीजन देना है। मतलब अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका भी रीजन देना है और नहीं है तो उसका भी रीजन देना है। तो जो इसमें पार्ट 1 है वह है 4x² - 3x + 7। तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मोर देन वन टर्म्स हैं। पहले तो ये पॉलिनोमियल की जो वन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा ये है कि इसमें जो वेरिएबल है वह वन ही वेरिएबल में है, मतलब एक्स में ही है पूरी इक्वेशन। ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया 7। ये भी हमारा एक्स में है, ये भी एक्स में है। अगर यहाँ पे एक्स होता, यहाँ पे वाई होता, तो वह हमारा वन वेरिएबल में नहीं होता। ठीक, अभी क्या पूछ रहा है हमें कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब उसमें जो वेरी करने वाला टर्म है वह सिर्फ एक होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो इसमें वन ही है, एक्स ही है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जो हमारा वन का आंसर हो गया, जो वन का हमारा आंसर होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसमें जो रीजन लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? क्योंकि मोर देन वन टर्म्स है और वेरी करने वाला जो टर्म है वो सिर्फ एक्स है नहीं, तभी तो हम उसको वन वेरिएबल बोल दें। अब ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट की ओर बढ़ो। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है y² + √2। अब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारे मोर देन वन पार्ट्स हैं, 1, 2, टोटल जो टर्म्स हैं इसमें 2 हैं। ठीक, और ऊपर से जो इसकी पावर है ये भी हमारी क्या है? पॉजिटिव है। एक फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर में नहीं है नहीं। यहाँ पर भी हमारा रेशनल नंबर में नहीं है, ये भी 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है इसकी पावर है नहीं। तो ये सब हमारे नेचुरल नंबर में है, कोई मतलब एक रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन में होगी तो वह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहले तो वह हमारा पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, फिर उसके बाद देखेंगे कि हम ये वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले जो है पॉलिनोमियल होना चाहिए। ये हमारा पॉलिनोमियल है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पावर ये हमारी नेचुरल नंबर में है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है। अब जो इसमें है इसमें भी पावर हमारी एक नेचुरल नंबर में है, फ्रैक्शन में नहीं है। ऊपर से मोर देन वन टर्म्स हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। और वन वेरिएबल में क्यों है? क्योंकि इसमें वाई के अलावा कोई अदर टर्म्स नहीं है। मतलब जो हमारा वेरी करने वाला टर्म है वह सिर्फ y है। जैसे यहाँ पे x था वैसे यहाँ पे y है। तो ये तो हमारा पॉलिनोमियल है ही, ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? 3√t + t√2। अब ये हमारा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा? अब जो √t है इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? जो √t है, जो हमारा √t होगा उसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक मिनट, इसको ज़रा हम देखते हैं। जो √t होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं? t की पावर 1/2 है कि नहीं? जैसे √2 होता है, √2 होता है, इसको हम क्या लिखते हैं? 2 की पावर 1/2। ये तो होता है इसका मतलब है नहीं। तो जैसे यहाँ पे रूट का y आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे? y की पावर 1/2। तो जो हमारी रेशनल नंबर में होते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में जो होंगे हमारे पावर, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई टर्म है जिसकी पावर हमारे p/q के फॉर्म में हो या फिर नेगेटिव हो है नहीं, तो वह हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जो वन वेरिएबल में है या टू वेरिएबल में है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले तो वह पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही नहीं आते हैं। इस प्रकार के जो हमारे p/q के फॉर्म में होंगे या फिर नेगेटिव जो है वैल्यू में होंगे, नेगेटिव उनकी पावर होगी है नहीं, या मतलब नेगेटिव पावर भी होगी। अगर y की पावर -3 भी होगा तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल में होगा नहीं, मतलब पॉलिनोमियल की कैटेगरी से उसको हम बाहर कर देंगे। ठीक,
तो हम इसमें देखते हैं अब ये हमारा 3√t प्लस t√2, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा जो थर्ड का आंसर होगा वो हमारा थर्ड का आंसर, इसको हम लिखेंगे कैसे? जो 3√t प्लस t√2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3t⁻² प्लस t√2। यहाँ पर तो जो t है ये तो हमारा होल नंबर में है, क्योंकि इसमें इसकी पावर 1 है नहीं, 1 हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर, तो ये तो ठीक है ये वाला t। पर जो ये t है ये हमारा रेशनल नंबर में आ गया, इसकी पावर जो है वो रेशनल नंबर में आ गई, तो इसलिए जो है ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा ही नहीं। अब पॉलिनॉमियल नहीं होगा क्योंकि वन वेरिएबल में तो है, वन वेरिएबल इसमें है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, वन वेरिएबल में तो है, पर ये पॉलिनॉमियल नहीं है ना, ये हमारा पॉलिनॉमियल ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये हमारा वन वेरिएबल वाला भी कैंसिल हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक, हम क्या लिखेंगे? सिंस दिस इज नॉट ए पॉलिनॉमियल, so it does not follow the condition to be a polynomial। मतलब कि ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि जो है ये एक पॉलिनॉमियल होने की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा ये आंसर हो गया, इससे आगे हमें लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार बढ़ते हैं हम जो हमारा पार्ट फोर्थ है उसकी ओर। जो पार्ट फोर्थ है वो क्या है? y + 2/y। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा? अब इसकी ओर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि y + 2/y, यही हमारा क्वेश्चन है, y + 2/y। जो y + 2/y है इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो 2/y है मतलब y + 2 1/y, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 2 से हम 1 को इंटू करेंगे 2/y, यही तो आया, ये वाला टर्म आया ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे? इसको y प्लस ये 1/y, 1/y इक्वल टू क्या है? y की पावर -1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। 1/y को हम लिख सकते हैं y की पावर -1, या 1/y² होता तो इसको हम क्या लिखते? y की पावर -2। ऐसे ही y अगर y³ होता, 1/y³ होता तो उसको हम लिखते y की पावर -3, ऐसे करके। तो 1/y को हम क्या लिख सकते हैं? y का इन्वर्स। तो ये 2 तो पहले से ही है, ये y का इन्वर्स, ये 1/y को लिख दिया हमने y का इन्वर्स, तो ये हमारा क्या बन गया? इक्वल टू y + 2y इन्वर्स, या 2y की पावर -1। अब ये पावर जो है यहाँ पे निगेटिव आ गई, तो मैंने क्या बोला? अगर पावर निगेटिव में आती है या कोई जो है फ्रैक्शन में आती है p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर इसके फॉर्म में आती है, तो वो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होता, तो हमारी जो पॉलिनॉमियल है उसकी कंडीशन को फॉलो ही नहीं करता है। तो कहाँ से उसको फिर हम 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल में रखेंगे? अगर वो पॉलिनॉमियल होगा ही नहीं तो हम उसको 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल की कैटेगरी में कैसे रखेंगे? है नहीं, क्योंकि वो पॉलिनॉमियल होने की कंडीशन को ही फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए ये वाला जो हमारा पार्ट हो गया ये भी हमारा क्या है? पॉलिनॉमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा, और ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक, इसमें भी हम यही लिखते हैं जो ऊपर वाली कंडीशन में लिखी थर्ड वाली, इसको ही लिख सकते हैं इसको हम। तो इसमें भी बच्चों हम ये वाली कंडीशन लिखेंगे कि यह एक पॉलिनॉमियल होने की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, यही हमारा इसमें रीजन हो गया किसमें? ये जो पार्ट फोर्थ है। अब बढ़ते हैं पार्ट फिफ्थ की ओर। अब जो पार्ट फिफ्थ है इसमें देखो x की पावर 10 है और y की पावर 3 है और t की पावर 50 है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये हमारा पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा? पॉलिनॉमियल तो है ये पॉलिनॉमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर हैं वो सभी पॉजिटिव हैं और मोर देन 1 टर्म्स हैं, 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स हैं, टोटल इसमें जो टर्म्स हैं वो 3 हैं। ठीक है, और सबके सभी जो पावर है वो पॉजिटिव है। ये तो कंडीशन जो है उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। पर जो है उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो पॉलिनॉमियल होंगे वो 1 वेरिएबल में है कि नहीं, हमें 1 वेरिएबल में बताना है। तो ये 1 वेरिएबल में कहाँ है?
ये एक्स में है, ये वाई में है, ये टी की पावर 50 है। इसमें तो 3 टर्म्स आ गए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें, या वेरी करने वाले जो टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो वेरिएबल टर्म्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 3 है। तो इसमें तो वेरिएबल 3 आ गए, तो इसमें कहाँ हमारी 1 वेरिएबल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, इसमें हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एट लास्ट 5th के लिए जो हमारा रीजन होगा वो हम लिखेंगे 5th का जो आंसर है, इसमें हम लिखेंगे दिस पॉलिनोमियल इज नॉट इन 1 वेरिएबल। सिंस it contain 3 वेरिएबल, दैट इज क्या क्या है, एक्स वाई एंड टी, दैट इज एक्स वाई एंड टी। इसमें हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है वो 3 आ गए, एक्स भी है, वाई भी है, टी भी है, इसलिए हमारा 1 वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स का भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर का भी पूछ सकता है, एक्स क्यूब का भी पूछ सकता है नी। तो जो पहला इसमें हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वह है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम इसमें जो पहले का आंसर लिखेंगे अब बच्चों इसमें ध्यान देना कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे 4 होता मतलब 4x स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होता, 4 होता। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मतलब ना 4 है, ना 3 है, ना 2 है, कोई भी टर्म से नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा, 1। ऐसे ही जो है एक्स का पूछा होता तो एक्स का कितना आता, एक्स का भी 1 आता, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है टर्म से। अगर यहाँ पे 2 होता तो एक्स का कोफिशिएंट 2 होता, पर यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, एक भी नंबर नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। तो इसलिए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। ठीक, ऐसे ही जो है जो सेकंड वाला है बच्चों, जो ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा इसमें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है बस, और जो है बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, तो आप इनको कर लोगे। तो जो अब हमारा सेकंड वाला पार्ट है 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसा हमारा जो पार्ट 1 था यहाँ पे कितना है, 1 है नहीं, क्योंकि एक भी नंबर नहीं है वहाँ पे, यहाँ पर भी तो वही है, नंबर एक भी नहीं है, पर यहाँ पे पॉजिटिव का है, यहाँ पे निगेटिव है। तो अब यहाँ पे हमारा 1 तो होगा कोफिशिएंट, पर किसका, निगेटिव का। क्यों, क्योंकि ये हमारी जो यहाँ पे जो साइन है वो निगेटिव में है, इसलिए जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट -1 होगा। और जो एक्स क्यूब है, अगर एक्स क्यूब का पूछा होता तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आता, किसका, पॉजिटिव प्लस का। ठीक, अब यहाँ पे हमें पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया, -1। ये हमारा आंसर हो गया। अब ऐसे ही बढ़ते हैं थर्ड की ओर। जो थर्ड है, थर्ड में हमारा कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। ये है π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट कितना है, π/2। अगर यहाँ पे हमारा 11/2 होता तो यहाँ पे 11/2 होता इसका कोफिशिएंट, या फिर 13 होता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 13 होता। 7 होता, जैसे 7 एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 होता। तो यहाँ पे हमारा क्या है, π/2 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, π/2। और जो एक्स है इसका कोफिशिएंट 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका हम कोफिशिएंट कितना मानेंगे, 1। ठीक, अब जो है हमारा एट लास्ट इस जो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है √2x - 1। अब बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान देना, ऐसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि √2x - 1, अब यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, और हमसे पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें जो है जो क्वेश्चन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है नहीं,
जो ये हमारा ये तो पॉलिनोमियल है रूट 2x माइनस 1, क्योंकि जो रूट है ये 2 में है, x में नहीं है। अगर रूट x होता तो वो x की पावर 1/2 हो जाता, जैसा मैंने अभी बताया आपको, है नहीं। तो वो तो हमारा पॉलिनोमियल होता ही नहीं, क्योंकि p/q के फॉर्म में पावर कभी नहीं होती। मतलब जो पॉलिनोमियल होंगे उनकी पावर जो है निगेटिव भी नहीं होगी और p/q के फॉर्म में भी नहीं होगी, या रेशनल नंबर में भी नहीं होगी। एक होल नंबर में, नेचुरल नंबर में होगी, है नहीं। निगेटिव भी नहीं हो सकती है, हाँ जीरो जरूर हो सकती है, पर जो है फ्रैक्शन में नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है रूट, ये जो रूट है ये 2 में है, रूट 2x माइनस 1। अब इसमें x² वाला कोफिशिएंट ही नहीं है, ये x² वाला टर्म्स ही नहीं है, ये तो हमारा सिर्फ x वाला टर्म है। तो इसमें जो है x² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। जहाँ पे हमारा कोई भी टर्म नहीं होगा जो हमें पूछा गया होगा, x³ x², जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया होगा, अगर वो उस पॉलिनोमियल में वो वाला टर्म नहीं होगा तो हम उसका कोफिशिएंट सीधे सीधे 0 लिख देंगे, क्योंकि वो अगर वो टर्म ही नहीं है वहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, उसमें 0 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इस x² का कोफिशिएंट इसमें क्या आ गया, 0। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब हमें ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि हमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या है 35, और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। मतलब एक कंडीशन दे रहा है हमें कि एक बाइनोमियल हमें लिखना है, मतलब उसका एग्जांपल देना है एक बाइनोमियल। मतलब जैसे पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल का टाइप है, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, है नी। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 हों। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल का मतलब जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, मतलब सिंगल टर्म, वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। एक ट्राइनोमियल होता है जिसमें ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 हों, वो हमारा ट्राइनोमियल होता है। अब इसमें हमें बाइनोमियल और मोनोमियल पूछा है, और कंडीशन क्या दे रखी है बाइनोमियल के लिए कि उसकी डिग्री 35 हो। मतलब डिग्री मतलब उसकी पावर हमारी 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल में जो डिग्री है वो पावर 100 होनी चाहिए। ये हमें कंडीशन दे रखी है। अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ये कैसे बनेगा हमारा। अब जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल में हमारा क्या आएगा, सिंगल टर्म। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x लिखता हूँ, ये हमारा क्या आ गया, सिंगल टर्म आ गया। पर इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री 35, तो 35। ठीक, अब बाइनोमियल कह रहा है, अब हमारा एक इसमें बाइनोमियल मतलब जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 होते हैं। अब एक जो अलजेब्रिक हमारा इसमें टर्म होगा x, y, z कुछ भी इसमें हम लिख सकते हैं, उसकी जो पावर है वो 35 है, वो हमने 35 लिख दी। पर ये बाइनोमियल है, इसमें एक टर्म और आएगा, मतलब कुछ भी लिख दो इसमें 11, या अगर एक एग्जांपल और लिखते हैं तो y की पावर 35, पर पावर इसमें 35 भी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो डिग्री 35 वाला है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते 35 को, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो है उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो y की पावर 35 माइनस का 17, जो माइनस का 17 क्यों, क्योंकि हमें बाइनोमियल बनाना है, 2 टर्म्स उसमें लाने हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। जैसे इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल इसमें बन सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ 1 पूछा है। अब ऐसे ही आ जाते हैं मोनोमियल में, ये तो हमारे किसके आगे, बाइनोमियल के। ठीक है, ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे बाइनोमियल के हैं, बाइनोमियल। अब जो है हमारे मोनोमियल, अब मोनोमियल का मतलब जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, या सिंगल टर्म से जिसको हम बोलते हैं उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। अब इसमें जो कंडीशन है कि इसमें डिग्री जो है 100 है। मतलब जैसे मैं जेड में लेता हूँ यहाँ पे इक्वेशन, तो जेड जो पॉलिनोमियल बनेगा हमारा जेड में, जैसे जेड में ले रहा हूँ तो डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 100। इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमें गिवन है कि डिग्री जो है 100 वाला ही चाहिए हमें, तो जेड की पावर 100। अब इससे आगे हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मोनोमियल पूछा है, उसमें जो है एक ही टर्म होना चाहिए। अब इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म जेड। ऐसे ही हम जैसे टी में बनाते हैं, टी की पावर 100, क्योंकि सिंगल टर्म होना चाहिए। मोनोमियल की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि उसमें सिंगल टर्म होगा, एक ही टर्म होगा उस पॉलिनोमियल में। ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल बनेगा x की पावर 100, क्योंकि इसमें भी हमें जो डिग्री है वो 100 चाहिए। ऐसे करके ये कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। इसमें ये हमारे क्या हो गए, मोनोमियल। ठीक, ऐसे इसमें हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं।
तो बच्चों आज ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।